खटाखट खटाखट सॉल्व करिएगा। देखो सरफेस है, सरफेस पर सिलेंड्रिकल फॉर्म में ऐसे जो है कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक। इसका सिलेंड्रिकल फॉर्म, इसका एरिया कितना है, ये एरिया दे दे रहे हैं ए, एरिया कितना है ए है। इसका हाइट कितना है h, ये क्या है स्मूथ है। ब्लॉक ही है ये, कुछ अलग नहीं लेना इसको, ये ब्लॉक है। तो डेंसिटी ऑफ ब्लॉक ये रो है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर is absent. पहला क्वेश्चन, फाइंड प्रेशर ऑन सरफेस। सभी बच्चे का आना चाहिए आंसर, ऐसा कोई भी कठिनाई इसमें नहीं है कि आंसर ना आवे। क्योंकि इसके पहले यही क्वेश्चन दिए थे। आगे कितना है, रोजी है सारा है, ठीक है। कैसे सॉल्व किया देखिए, इसका एफडी बनाइए, एफडी बनाएंगे नॉर्मल ऊपर mg नीचे। अच्छा मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम क्या होता है एरिया इनटू लेंथ। तो इसका मतलब हो गया a h रो g। तो नॉर्मल कितना हो गया, नॉर्मल हो गया mg के बराबर। ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं शुरुआत से, बस चूंकि एरिया के टर्म में दे दिया, डेंसिटी टर्म में दे दिया, तो उसके टर्म में लिख देते हैं। इतना तो आना ही चाहिए, a h रो g। बताइए प्रेशर कितना होगा, तो प्रेशर होता है परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, हो जाएगा a h रो g बाई a से a कैंसिल, h रो g। नोट कर लीजिए। P naught, atmospheric pressure P naught ले लेते हैं। If atmospheric pressure P naught present, then find pressure on surface। हर बच्चे का आना चाहिए, कुछ भी दिक्कत नहीं इसमें है, फॉर्मूले में सिर्फ रखना है और आंसर आ जाएगा।
हर एक बच्चे का आना चाहिए। ज़्यादा टाइम लग जा रहा है ये मतलब तीनों जोड़ दीजिए। हाँ तो ला का भी दिखाइए। इतना टाइम लगेगा? क्या है इसमें? पहले जैसा क्वेश्चन है भाई। इतना टाइम तो मतलब नहीं है इसमें लगने का। हाँ क्या हुआ? जब एटमॉस्फेयर कंसीडर करेंगे तब? हाँ ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। लाई 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 आराम से आना चाहिए। पीनट दिए हुए हैं। ओहो ठीक है, आ गया। हाँ ओहो सॉल्व करिए कोई। अरे पिछले जैसा क्वेश्चन है ना, ये तो टाइम पास टाइप में दिए थे क्वेश्चन 10। ओहो एंड कौन रखेगा? एंड कौन रखेगा? गजब हालत है भाई, इतना क्वेश्चन करवा दिया करती जो है। हाँ ऐसा क्यों कर रहा है? एमजी फिर क्यों रखना है भाई? देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए ऊपर का फोर्स नीचे के फोर्स को बैलेंस करेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में रुका हुआ है। ऊपर फोर्स नॉर्मल लगा, नीचे फोर्स कितना होगा? P नॉट ए प्लस ए एच रो जी। तो बताइए नॉर्मल डिवाइडेड बाय एरिया, यही तो प्रेशर होगा। तो बताइए क्या होगा? ये हो जाएगा P नॉट प्लस एच रो जी। ठीक, तो ध्यान से इस एक्सप्रेशन को देख लीजिए, इस पूरे प्रोसेस को देखिए ध्यान से। कुछ नया नहीं बता रहा है, सब कुछ वही है। ठीक है, एक और चेंजिंग ला रहा है इसमें। अगर यही सिस्टम ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाने लगेगा तो बताइए प्रेशर क्या आएगा? ये तीसरा क्वेश्चन है। बेइज्जती मत करिए, उसका भी इज्जत रखिए। इसका बहुत सम्मान है इस चैप्टर में। ये जो दिख रहा है ना, इसका बहुत बड़ा सम्मान है। इफ सिस्टम इज accelerated with acceleration a in upward direction, then find pressure. अच्छा, अगर फॉर्मूले वाइज बात करें, कहीं कोई कष्ट समझ आ रहा है क्या? कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में नहीं आना चाहिए कष्ट, सब फॉर्मूले पर ही रखना है। जब ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा तो बताइए प्रेशर क्या होगा? इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंसीडर करना। हाँ, जब तक ना पड़े तो हटाइए मत उसको। देखिए क्या होगा, तो ब्लॉक का देखिए सॉल्यूशन बता रहा है। नॉर्मल ऊपर, mg नीचे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी जो उसकी वजह से परपेंडिकुलर फोर्स आएगा वो भी नीचे, और ये जा रहा है ऊपर ए एक्सेलरेशन से। इक्वेशन क्या बनेगा? इक्वेशन आ जाएगा n
माइनस mg माइनस f1 इक्वल टू ma। बताइए n इक्वल टू क्या आया, mg प्लस f1 f परपेंडिकुलर प्लस ma। ठीक, और ध्यान से देखिएगा जो सिखाना चाह रहा है। देखिए बस ऐसे लगेगा, नीचे से नहीं लगेगा। वही तो बोला, सरफेस यही तो है, सरफेस पूरा सिस्टम ऊपर या नीचे जा रहा है। इनके भी इसके बीच स्मूथ है ये पूरा पूरा सिस्टम लिखे होंगे कहीं। देखिए इफ सिस्टम मतलब कि केवल ये अकेले नहीं जाएगा, पूरा सिस्टम मतलब सरफेस के साथ। बताइए तब बात बदल जाता, तब न्यूटन लॉ क्वेश्चन बन जाता, पुराना क्वेश्चन बन जाता। अच्छा कोई दिक्कत है तो लिख लें, सिस्टम मतलब कौन, सिलिंड्रिकल ब्लॉक विद सरफेस। अगर कोई कंफ्यूजन है तो लिख लें, सिस्टम में कौन कौन शामिल है, सिलिंड्रिकल ब्लॉक है और सरफेस है, दोनों शामिल हैं सिस्टम में। अब इधर ध्यान देखिए, इधर देखिए। अच्छा बताइए जो n का वैल्यू आया है जब एक्सेलरेटेड नहीं था, सब इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे, जब एक्सेलरेटेड नहीं था तो ये दोनों टर्म थे। देखिए ध्यान से, जब एक्सेलरेटेड हुआ ऊपर की तरफ, एक्सेलरेटेड हुआ तो ma जुड़ गया, m तो ah रो, यहां भी ah रो, यहां भी, तो रिजल्ट में ah रो में जो a कटा था आप सॉल्व किए होंगे, हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख देते हैं। देखिए ये सिंपल क्वेश्चन में है, केवल फॉर्मूले में रखना है, कुछ कठिन नहीं है। बताइए रिजल्ट क्या आएगा, प्रेशर बताइए, प्रेशर क्या होगा, प्रेशर इक्वल टू, तो बोलेंगे P नॉट प्लस H रो G प्लस E, ये आएगा। अब यहां पर हम सॉल्यूशन नहीं कराएंगे, जब अपवर्ड मोशन किया था, समझिएगा ध्यान से, बाद में हम लोग टाइम दे देंगे, आप लोग पहले समझ लीजिए। जब ये अपवर्ड मोशन किया था तो यहां पर G प्लस A हो गया था, जब ये डाउनवर्ड मोशन होगा तो रिजल्ट आ जाएगा P इक्वल टू P नॉट ऑफ एक्सप्रेशन, इक्वेशन बनाकर देख लीजिएगा, P नॉट प्लस H रो G माइनस। बोलेंगे सर ये तो सही बात है, फ्री फॉल हुआ तो ये सिंपली फ्री फॉल कर दिए तो इनके बीच A का वैल्यू क्या हो गया, फ्री फॉल हुआ तो A का वैल्यू क्या हो गया, तो बताइए यहाँ पे पूरा जीरो, तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा तो उसी के बराबर लगेगा यहाँ प्रेशर, नहीं तो अगर ये नहीं रहता तो उनके बीच प्रेशर कुछ फील ही नहीं होता, दोनों साथ साथ आगे मूव करते हैं। ठीक, अच्छा अब ध्यान दीजिएगा इसमें, तो अगर जो है पांचवा क्वेश्चन हम कुछ इस टाइप का अगर बनाते कि ये सरफेस होता और सिलिंड्रिकल जो है शेप में ब्लॉक ऐसे होता और हम इसको आगे की तरफ A से एक्सलेट कराते और mg तो नीचे लगेगा। अब डायरेक्ट जवाब दीजिएगा, बताइएगा यहाँ पर ये स्मूथ है, यहाँ पर ये स्मूथ है, ये पांचवा केस है। अगर ये स्मूथ है तो यहाँ बताइए प्रेशर यहाँ पर कितना लगता है, प्रेशर एट सरफेस, लगाइए दिमाग, प्रेशर एट सरफेस क्या होता, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पर एटीएम है, बताइए क्या होता। तो ऐसा करते हैं, समझिए ना, सूडो फोर्स जैसा नाम कभी सुन चुके हैं ना आप लोग। जब ये पूरा सिस्टम आगे बढ़ रहा है, ऑब्जर्वर को यहीं बैठाइए, जब ऑब्जर्वर यहाँ बैठेगा तो वो नॉन एडसेंट फ्रेम में बैठ गया, तो चूंकि सिस्टम A से आगे जा रहा था लेकिन ऑब्जर्वर उसी पर बैठ गया, तो सूडो फोर्स गिवन एक्सेलरेशन के उल्टा लगेगा, मतलब एक्सेलरेशन इधर है तो सूडो फोर्स पीछे लगेगा, तो नॉर्मल किधर लगेगा भाई, सरफेस के नॉर्मल परपेंडिकुलर लगता है, तो नॉर्मल किधर, इधर, mg किधर, mg जैसा ma किधर, इधर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर नीचे के ऊपर। अच्छा उसका डायरेक्शन बोलना ही नहीं है,
तो बताइए यहाँ पर किधर एटमॉस्फेरिक की वजह से फोर्स जो आएगा किधर लगेगा? इधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, फोर्स इधर लगेगा। आप कॉन्सेप्ट को पकड़िए, हम जो बात बोले थे, प्रेशर डिफाइन होता है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? परपेंडिकुलर सरफेस के लिए। तो परपेंडिकुलर किसके, अब भूल गए कि किसके परपेंडिकुलर, तब तो खतरनाक है। किसके परपेंडिकुलर? सरफेस के। तो सरफेस है कहां पर? ये है, तो इसके परपेंडिकुलर कौन होगा? ये होगा। तो बताइए mg की तरह ma, mg की तरह ma किधर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से फोर्स लगा किधर? इधर। नॉर्मल किधर? इधर। ये कैसा? वो मिट गया, वो मिट गया। पहला क्वेश्चन था, नहीं बेटा, नहीं बेटा, बेटा 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 नहीं, बेटा नहीं, ये कनेक्ट करिए दोनों को कनेक्ट करिए। बताइए इसमें और उसमें क्या फर्क है? यहाँ G है, कोई बोल रहा है कोई नहीं फर्क है। भाई फर्क है भाई, फर्क है। यहाँ पर ये mg का जगह वहां पर कौन ले लिया? ma ले लिया। बाकी सॉल्यूशन में और एफबीडी के डायरेक्शन को देखिए, दो एक जैसा है। इस बार यहाँ प्रेशर कितना आएगा? P इक्वल टू P नॉट प्लस रो एच ए। आपको पता भी नहीं, हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा रहे हैं, या आपको कहीं फील भी नहीं हो रहा होगा। ये सब फ्लूइड मैकेनिक्स चल रहा है, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स के नाम पे आपके अंदर डर ना बैठे, चीजें एक दूसरे, ये मैकेनिक्स ही है, ये न्यूटन्स लॉ ही है। हम इसलिए फील कराना चाह रहे हैं। और फॉर्मूले के बेस पर हम कुछ भी नया चीज तो बोल ही नहीं रहे हैं, सब कुछ कॉन्सेप्चुअल, लॉजिकल और आसान है। अब नोट करिए, फिर आगे हम लोग इंट्री करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में। क्या कंफ्यूजन है क्या इसमें? कोई कंफ्यूजन नहीं? ये लिख लीजिएगा, ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिला है, इसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को जब सिंपलीफाई किए हैं तो ये मिला है।
इसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का रिजल्ट है ये। ठीक है, तो अब 5 मिनट बाद ये खत्म कर दिया जाए। आपका जैसा इच्छा है। 45 मिनट थे, 5 मिनट गया, मतलब ज्यादा भार तो नहीं पड़ गया। फिर मैं तो वही जाएगा मैं तो पढ़ा भी कई बार क्यों करनी ठीक है, फिर आप मतलब ज्यादा भार नहीं पड़ गया ना, बढ़े आगे तक। यहाँ तक हो गया। अब आते हैं हम लोग जो है फ्लूइड वाले पार्ट पर। अच्छा, इसमें जो ये लास्ट वाला पोर्शन था, यहाँ वाला जो रिजल्ट था, अगर हम एक तो वेट लग रहा था, याद करिए, क्योंकि जो भी हम सॉल्व कर रहे थे वो पूरा एक डायग्राम के तरह बना होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे कौन कौन सा फोर्स लग रहा था, तो फिर फ्लूइड में आपको कनेक्ट करके आप आसानी समझ लेंगे। जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो फोर्स कितना लग रहा था नीचे, इस वाले केस में mg भी नीचे लग रहा था। नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा था, नॉर्मल वाले में ही एरिया से डिवाइड किए थे तो प्रेशर आया था, जो रिजल्ट हम लोग का था। अच्छा, बता सकते हैं क्या रिजल्ट था? थोड़ा बहुत अगर मेमोरी में हो तो पी नॉट प्लस, यही था क्या, पी नॉट प्लस एच रो जी। अच्छा, ये बताइए कि अगर हम लोग ऊपर से हाथ से उसको और फोर्स दे देते, एक्स्ट्रा फोर्स दे देते, तो अब बताइए आंसर में क्या अंतर आता? तो बोलते बिल्कुल लॉजिकल है कि नहीं? जैसे हम एक्स्ट्रा फोर्स हाथ से ऐसे प्रेस कर दिए एफ फोर्स से उस एरिया पर, तो वो एक्स्ट्रा फिर इसमें ऐड हो जाता, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब आते हैं हम लोग किसी जो है सिलिंड्रिकल वेसल में हम लोग रो डेंसिटी का लिक्विड लेते हैं, और ये वेसल यहां पर ऐसे रुका हुआ है, ठीक। और ये कितने हाइट तक है, h हाइट तक। आप इमेजिन कर सकते हैं बाल्टी में पानी, कुछ इस टाइप का, ठीक। कुछ ना कुछ हो, समझने के लिए इमेजिनेशन चाहिए फिजिक्स को समझने के लिए। तो बाल्टी में क्या है, पानी। अच्छा, अब इसमें जो है हम लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं प्रेशर को लेकर के यहाँ पर, ठीक। क्यों, रीजन बताइए। हम प्रेशर को ही क्यों फाइंड करते हैं इस चैप्टर में, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन, वर्क ऑफ एनर्जी में किसी ब्लॉक के बारे में पढ़ते थे। तो ब्लॉक उठाए तो एक मास हमारे हाथ में आ गया, लेकिन यहाँ पर जो है हम इस ब्लॉक को उठा नहीं सकते। जैसे इसके पहले जो क्वेश्चन लिए थे, उठाते तो पूरा मास ही हमारे हाथ में आता, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर जो है अगर उठाना भी चाहे तो नहीं उठा सकते, पता नहीं जितना भी आए इसमें वही आएगा हाथ में। इसलिए यहाँ पर हम लोग फोर्स के बारे में हम ये नहीं कर सकते कि हम जो है किसी मास को आप कंटेन कर लिए जो उस शेप में है, इस शेप के मास को अपने हाथ में नहीं ले सकते, क्योंकि जैसे इसको यहाँ से बाहर निकाल करके अपने हाथ पर लेंगे तो आप इमेजिन कर सकते हैं, करिए तब तो मिटा है। ये इसी शेप में बाहर वाटर को निकाला, अपने हाथ पर रखा, इमेजिन करिए क्या होगा, निकल ही नहीं पाएगा भाई। कैसे उसी शेप में निकल जाएगा, नहीं हो पाएगा ना। क्या उसी शेप में निकल जाएगा वाटर, नहीं निकलेगा ना, ठीक है। लेकिन ये भी तो एक ब्लॉक जैसा है, इसके अंदर जब रेस्ट में है तो ब्लॉक जैसा ही। अगर हम इस वाटर को बाहर निकालें
यही है वाटर, और एक और, ठीक, इसे बाहर निकाल दिया। ये ब्लॉक की तरह ट्रीट कर रहा है कि वेसल को अलग कर दिया, यहाँ पर वेसल को अलग कर दिया। वाटर, हम वाटर के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, वाटर के बारे में, ठीक। एफडी बनाइए, वाटर का एफडी। तो ये मत सर कहाँ भाई, हम वाटर एज इट इज जैसा है वैसा ही यहाँ पर है, और वेसल अलग है, दोनों का हम एफडी बनाएंगे। कुछ बच्चे दिमाग में सर ऐसे तो हो ही नहीं सकता, आप अकेले बाहर ऐसे वाटर को ऐसे अरेंज करके दिखाइए। हम ये नहीं बोल रहे कि इसको बाहर निकाल दिए हैं, हम बोल रहे हैं कि इसके अंदर ही है, बस हम केवल वाटर का स्टडी करने जा रहे हैं, उसी के अंदर ही स्टडी कर रहे हैं, लेकिन हम अलग रख के उसका स्टडी कर रहे हैं। तो कितने बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये कोई और नहीं, पिछला क्वेश्चन है, वहां ब्लॉक था और यहाँ वाटर है। फर्क क्या था, वहां पर साइड से सपोर्ट नहीं था क्योंकि सॉलिड था वो, यहाँ साइड से सपोर्ट है वेसल का, साइड वॉल ही इसको इस स्ट्रक्चर में रखा हुआ है। बाहर हवा में ऐसा रह नहीं सकता, वो नीचे फिसल करके फ्लो कर जाएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक। इसका मतलब ये एज इट इज बाहर एफडी बनाना चाह रहा है, बनाइए एफडी इसका। तो बोलेंगे कोई कष्ट नहीं है, बताइए। हम पहले कनेक्ट कर रहे हैं दोनों क्वेश्चन को। पिछले क्वेश्चन में क्या था, वो सॉलिड था, बिल्कुल यही शेप था, वो सॉलिड था तो फ्लो नहीं करता, ये वाटर है तो फ्लो कर जाएगा, इसलिए साइड से हमें सहारा देने का जरूरत पड़ रहा है, साइड से एफडी बनाएंगे। जब एफडी बनाएंगे तो बोलेंगे कि एफडी में इधर का जो साइड वॉल होगा वो, अच्छा चूंकि दो सरफेस कांटेक्ट में है तो प्रेशर तो आएगा ही। पहले ये बताइए लॉजिकली सही है कि नहीं? यस। सॉलिड या सॉलिड लिक्विड कांटेक्ट में है तो फोर्स तो आएगा ही, जहां फोर्स वहां प्रेशर भी, फोर्स अपन एरिया से, तो यहां पर भी फोर्स चारों तरफ से लग रहा होगा। अगर हम इसके दो साइड की बात करें, इधर से F1 फोर्स लगा, 3D में देखेंगे तब तो 3D पूरा घूम जाएगा, हम केवल इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, 2D में बात कर रहे हैं बस। तो इधर फोर्स ज्यादा कि इधर फोर्स ज्यादा, बताइए। बराबर होगा, कैसे पता, लॉजिकली कैसे पता कि दोनों बराबर होगा? क्योंकि इधर का फोर्स ज्यादा होता तो ये वाटर इधर मूव कर जाता, इधर का फोर्स इधर मूव कर जाता। अच्छा ठीक ऐसा हम बात करें तो यहाँ पर ये क्या है, ये बॉटल नहीं है, ये वाटर है, ये वाटर दिख रहा है, वाटर के अंदर बॉटल नहीं, बॉटल के अंदर वाटर नहीं दिख रहा है, ये प्योर वाटर ही है। ये चमत्कार है कि ये फ्लो नहीं कर रहा है। तो बोलेंगे कि ये ऊपर इसके वेसल का वॉल था, वेसल का जो कंटेनर था उसका वॉल था, तो वो सभी वॉल जो है इधर इधर इधर। अच्छा ये परपेंडिकुलर ऐसे फोर्स क्यों दिखा रहा है समझाने के लिए, क्योंकि प्रेशर से रिलेटेड आने वाला फोर्स क्या होता है। तो बोलेंगे कि अगर ये वाटर है तो इधर का फोर्स कैंसिल करेगा जस्ट इसके अपोजिट वहां वाला, इधर का फोर्स को कैंसिल करेगा जस्ट इसके उल्टा इधर वाला। तो क्या ये कह सकते हैं क्या कि चारों तरफ का जो वॉल है कंटेनर का वो पूरा चारों तरफ से बैलेंस करके इसको फ्लो नहीं होने देगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर हॉरिजॉन्टल, ये साइड वॉल की वजह से नेट फोर्स ड्यू टू साइड वॉल, हमें पता है वाटर नहीं चल रहा है तो मैथमेटिकली क्या बोलेंगे, जीरो। अगर हम आपसे ये पूछें कि बताइए यहां पर कंटेनर के सरफेस पर यहां पर मान लेते हैं पॉइंट ए है, तो प्रेशर एट ए क्या होगा, गिवन क्या क्या है, एच गिवन है, रो गिवन है, और ये एटमॉस्फेयर में रखा हुआ है, एटमॉस्फेयर में है। बताइए साइड वॉल कैंसिल किए लेकिन एमजी तो लगेगा ना, जो वाटर का एमजी होगा नॉर्मल लगेगा
और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो एट परपेंडिकुलर था वो भी लगेगा। तो इसके सरफेस पर कितना प्रेशर लगेगा यहाँ पर, तो बोलेंगे जो पिछले वाले में क्वेश्चन था सॉलिड वाला, कोई अंतर नहीं है। क्या वही रिजल्ट मिलेगा? आप लॉजिकली बिल्कुल ये आंसर दे सकते हैं। इसका मतलब कि किसी जो है वाटर के वजह से, किसी वाटर की वजह से वो वाटर का सरफेस जो एयर की कांटेक्ट में है, हम वहां से हाइट को कंसीडर किए हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा एक स्पेशली ये डिफाइन कर दे रहे हैं। ये h क्या है? ये h क्या है? ये है इस वाटर, क्योंकि जब सॉलिड था तो वहां भी हम लोग यहीं से हाइट ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होता। आपको पुराना डेरिवेशन याद है ना, पुराना रिजल्ट याद है ना पूरा, इसके पहले वाला। तो वैसे ही कह सकते हैं कि ये h क्या है? ये h है इस जो एटमॉस्फेयर के टच में सरफेस है वाटर का, वहां से डेप्थ में जो हाइट है, डेप्थ में जो हाइट है वो h है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो प्रेशर है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? प्रेशर कहाँ पर? प्रेशर फ्री सरफेस, इसको बोलते हैं फ्री सरफेस। ये फ्री सरफेस है। आप जब नोट करेंगे कॉपी में तो ये लिख लीजिएगा, ये फ्री सरफेस है जो एटमॉस्फेयर के टच में है। तो फ्री सरफेस से h हाइट नीचे प्रेशर कितना होगा? वाटर के h हाइट, फ्री सरफेस से h हाइट नीचे कितना प्रेशर होगा? होगा P नॉट प्लस H रो जी। तो एज ए रिजल्ट इसको आप याद कर सकते हैं। जहां तक इसके डेरिवेशन की बात है, इसको कैसे आया है, तो आपको पिछले वाले क्वेश्चन से बिल्कुल पता है। ये तो पता चल ही गया, साइड वॉल की वजह से नेट फोर्स 0 हो गया। अब हम इधर बैलेंस कराएंगे, तो N इज इक्वल टू F परपेंडिकुलर प्लस mg, और M क्या? H रो A, और इसी से ये आया है, और ये हम पहले से करवा चुके हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, ये बताइए कि अगर बात हम करें इसी से रिलेटेड, एक बीकर ये है, दूसरा बीकर ये है, इसमें आपको देखने में अगर कला में कोई दिक्कत ना हो तो बताइए कि किसमें वाटर ज्यादा है। अगर कला में कोई दिक्कत नहीं है हमारे को, किसमें वाटर ज्यादा है? इसमें वाटर ज्यादा है, इसमें वाटर कम है। भार कहाँ ज्यादा है? भार कहाँ ज्यादा है? भाई जहां सब डाउट में बोलते हैं, सब पता नहीं कहां पर क्या गाना चाह रहा है। अरे भाई जो देखने में लग रहा है कि यहाँ पर वाटर मास कम है, यहाँ वाटर मास ज्यादा है भाई, तो यहाँ भार कम है, यहाँ भार क्या है? यहाँ भार ज्यादा, यहाँ भार उल्टा बोल दिए, यहाँ मास ज्यादा, फिर उल्टा बोल दिए। क्लियर है? कौन मोबाइल पर प्रचार कर रहे हैं? तो यहाँ मास कम, वाटर कम, यहाँ वाटर ज्यादा, यहाँ वाटर का मास कम, यहाँ वाटर का मास ज्यादा, यहाँ प्रेशर कम, यहाँ प्रेशर। भाई जहां पर वाटर ज्यादा होगा भार ज्यादा होगा, लॉजिकल। यहाँ ज्यादा वाटर है, यहाँ कम वाटर है, तो यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ प्रेशर। ये अगर हम लोग के ऊपर भार ज्यादा पड़ गया तो प्रेशर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? प्रैक्टिकली कोई इंसान कैसे सोचता है? ये नहीं सोचता है। यहाँ भार क्या है? ज्यादा, यहाँ भार क्या है? इसका मतलब कि यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि भार ज्यादा है, यहाँ प्रेशर कम होगा क्योंकि भार हल्का है, कम है। लेकिन ऐसा है? अच्छा, कहाँ से आप लोग देख करके बोल रहे हैं ऐसा बात? अच्छा, इस सेटिस्फाई करा रहे हैं। अच्छा ठीक है, मतलब एच हाइट पर है, कला में कोई दिक्कत नहीं है, तो हाइट में कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए, तो हम लोग जो जनरली जो है एक अनुमानतः जो बोलते हैं, बिना अगर हम लोग ये ना पढ़े रहे हैं,
ये क्वेश्चन में ना पता हो तो एक स्वाभाविकता हम पूछे कि प्रेशर कहाँ पर ज्यादा महसूस होगा, यहीं पर प्रेशर ज्यादा महसूस होगा क्योंकि वाटर ज्यादा फुलफिल कर रहा है, ठीक। लेकिन ऐसा है नहीं, भार ज्यादा है इससे लेकिन प्रेशर सेम है क्योंकि प्रेशर किस पर डिपेंड कर रहा है, हाइट। तो सर ऐसा क्यों हुआ, जल्दी बताइए। क्योंकि प्रेशर केवल फोर्स से नहीं आता, फोर्स अपन एरिया से आता है, तो हमें एरिया को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, उसके बारे में भी कंसीडर करना चाहिए, ठीक। तो उसी की वजह से यहाँ प्रेशर दोनों में सेम आ रहा है, मतलब दोनों जगह प्रेशर P1 और P2 है, तो P1 और P2 क्या हो जाएंगे, बराबर, क्योंकि दोनों में हाइट सेम है, एच सेम, ये रीजन है, ठीक। पहला पॉइंट। दूसरा नहीं, दूसरा पॉइंट से पहले आप नोट कर लीजिए, बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन आएंगे, मजेदार क्वेश्चन, पहले इसको नोट करिए। यहाँ पर एज ए फॉर्मेलिटी पूरा कर लीजिएगा। P नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, H है डेप्थ फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, डेप्थ फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, रो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, हो गया, नोट कर लिए।
अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट, जैसे कोई वेसल दिया हुआ है ऐसे ए एरिया का, अब इसमें एरिया बिना बदले मान लेते हैं ये जो है लिक्विड एच हाइट तक भरा हुआ है। अब इसके जो है इस वॉल को, ये जो साइड वॉल है उसको हम ऐसे टिल्ट कर रहे हैं, ठीक, और टिल्ट करके हम कुछ इस टाइप का शेप बना दिए इसमें, इस टाइप का। लेकिन कंडीशन है कि एरिया जो इसका है वो एरिया वही है जो इसका था, इसका एरिया वही है। अब बताइए अगर इस वर्टिकल साइड से अगर ऐसे टिल्ट हो जाएगा तो यहाँ पर अगर हाइट सेम है, एच हाइट यहाँ पर भी ले रहे हैं, तो यहाँ पर प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब ध्यान दीजिएगा, इसके पहले वाले में क्या था कि ये वाटर लिक्विड, ये वाटर है, वाटर जिसका एफडी बनाए थे, तो इधर ये वाटर था, ये वेसल नहीं है, कंटेनर नहीं है, ये वाटर बाहर निकाले हैं, इसमें जो है फोर्स कैंसिल कर रहे थे, ठीक। लेकिन ऐसा केस यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर कैसे कैंसिल कर, नहीं कर पाएगा। पहला क्वेश्चन ये है कि अगर यहाँ पर यहाँ पर x और y है तो बताइए प्रेशर x पर और y पर कहाँ पर ज्यादा और कहाँ पर कम होगा? लगाइए, दोनों का डेंसिटी सेम है, डेंसिटी सेम है, बाकी तो सेम रखेंगे ना। मतलब प्रेशर x और y पर क्या होगा? हाइट सेम है, लेकिन यहाँ पर कंटेनर को देखिए एरिया दोनों का सेम है, लेकिन जैसे वॉल को वर्टिकल से टिल्ट कर दिया तो आप प्रैक्टिकली इमेजिन करिए कि जब टिल्ट करते होंगे तो इसका अगर हम वाटर वही रहने दें तो सोच के देखिए हाइट घटेगा, ठीक है। मतलब उसके अंदर वाटर भरा है, अगर ऐसे टिल्ट करेंगे तो हाइट घटता जाएगा जितना, तो इसका मतलब एक्स्ट्रा यहाँ पर वाटर और पोर्ट किए होंगे, एक्स्ट्रा वाटर पोर्ट किए होंगे तभी वो हाइट मेंटेन किया होगा। तो अब तो मास तो बदल गया, मास ज्यादा हो गया, प्रेशर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला क्वेश्चन इसका बताइए, फिर मान बढ़ते हैं। वही रहेगा, डिफरेंट रहेगा? तो वही रहेगा। अब समझिएगा ध्यान से। अच्छा, यहां पर देखा जाए, यहां पर अगर px की बात करें लॉजिकली, इसका टोटल मास जो m1 होगा, m1 हम ऐसा करते हैं एटीएम को भी नहीं लेते हैं, ये जीरो भी है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अभी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इसको एंट्री नहीं कराते, बाद में एंट्री हो जाएगा, अभी जीरो ले लेते हैं, एटमॉस्फेयर नहीं है। तो m1g डिवाइडेड बाय एरिया, ये होगा इसका, जहां से डिराइव होकर के आया हुआ है, जहां से एक्सप्रेशन आया हुआ वहां से, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा py = m2g by a। एरिया दोनों सेम है, बताइए एरिया दोनों का सेम, g दोनों का सेम, लेकिन इसका ये कम, जब टिल्ट किए होंगे तो एक्स्ट्रा वाटर पोर्ट किए होंगे हाइट मेंटेन करने के लिए, तो मतलब m2 ज्यादा, यहाँ पर m1 कम है, m2 ज्यादा है। तो बताइए इसके हिसाब से px कम py ज्यादा, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? क्या ये सही है? तब तो गलत होगा, लेकिन लॉजिकली तो यही सही लग रहा है। आप यहाँ पे हमें बताइए क्या दिक्कतें कुछ है क्या कॉन्सेप्चुअली? अच्छा, ये क्यों लिखे हम फालतू, इसको क्यों लिखे हम? ऐसा थोड़ी ना होता है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, तो ये भी सही है। यहां तक कोई दिक्कत है?
सर जो वाल फोर्स लगाएगा वो एक्स्ट्रा mg को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए तुरंत बराबर हो जाएगा। अच्छा, बॉल किधर फोर्स लगाएगा वाटर पे? ऐसे में और ऐसे दोनों रिजल्टेंट किधर जाएगा? तो दोनों को रिजल्टेंट किधर जाएगा तब? अपवर्ड जाएगा और हाँ, वाह क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब आप समझिए इसमें मैटर क्या कहाँ पर है कैसे। देखिए फिलहाल अभी तक तो देखा जाए तो सही है, मतलब इस तरह से लिखा जाए तो टोटल मास इनटू जी बाई ए इक्वल टू प्रेशर होता है। लेकिन आप सब भूल गए हैं यहाँ पर कि जो शेप है वो सिलेंड्रिकल शेप नहीं है, दोनों इसका सिलेंड्रिकल शेप नहीं है, इसका कुछ टिल्टेड है, तो अब उसका एफडी बनाते हैं। देखिए वहीं से सब चीजें क्लियर होकर के सामने आएगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर इसका बात करें तो कुछ यही बनकर आएगा इस तरीके से, ठीक था, छोटे में दिखा दिया उसमें, आप समझिएगा कॉन्सेप्ट को। तो ये जो है ये साइड वॉल है, ठीक, इधर से ये साइड वॉल है, और एफडी बनाइए थोड़ा, तो उसका तो सब हॉरिजॉन्टल कैंसिल किया था, इधर वाला, इधर वाले से इधर सब कैंसिल किए थे। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो ये साइड वॉल होगा ये परपेंडिकुलर तो वर्ड यूज ही करेंगे क्योंकि प्रेशर से ही आ रहा है सब चीजें, जहां भी सब प्रेशर से आ रहा है तो सब परपेंडिकुलर फोर्स से लगेगा। तो यहाँ पर फोर्स ऐसे लग रहा है एफडी में, और इधर भी परपेंडिकुलर फोर्स ऐसे लग रहा है, और यहाँ भी परपेंडिकुलर फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक। यही नॉर्मल फोर्स था, अब स्टार्टिंग में जब ब्लॉक का था तो यही नॉर्मल फोर्स के साथ ट्रीट कर रहे थे हम लोग, यहाँ भी नॉर्मल फोर्स होगा। तो इसका मतलब कि इन सबका जो रिजल्टेंट होगा इस ब्लॉक पर इधर होगा। सिमेट्रिसिटी से अगर दोनों सिमेट्रिकल एंगल बना रहे हैं तो जितना फोर्स इधर लगेगा ये वाला इधर फोर्स लगाएगा। सर ये ऐसे टिल्टेड है तो आप ऐसे क्यों दिखा रहे हैं? हम उसको पॉइंट मास मान रहे हैं, हम इसको पॉइंट मास मान लिया, क्लियर। अब ये नॉर्मल किधर ऊपर, mg किधर नीचे। अभी हम एटमॉस्फेयर को फालतू कंफ्यूजन हटाने के लिए हम अभी हटा दिए उसको, बाद में जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। mg नीचे। अब ये बताइए कि यहाँ पर और कोई एफबीडी में लग रहा है क्या फोर्स? आप चेक करके देख लीजिए, एटमॉस्फेयर प्रेशर नहीं है। वाटर किसके टच में है? वॉल के है, वेसल के है, तो वेसल का ये पोर्शन इधर और इधर लगा दिया, दोनों सेम इसलिए सिमेट्रिसिटी से। और एक जो इसका सरफेस है वो ऊपर लगा दिया n, ये mg बैलेंस कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले में जो हम लिखे थे कि नॉर्मल अगर ऊपर होगा तो नॉर्मल mg के बराबर नहीं था, यहां पर नॉर्मल mg बराबर है। इस वाले में नॉर्मल mg के बराबर है। आप डेरिवेशन बिल्कुल मत भूलिएगा जो स्टार्टिंग बताए थे हम सॉलिड वाला एग्जांपल लेकर के, वो अगर डेरिवेशन या वो एक्सप्रेशन आपके दिमाग में बिल्कुल छपा पड़ा है तो तुरंत कोरिलेट करते जाएंगे, सब कोरिलेट करेंगे। तो दे नॉर्मल mg बराबर, तो यहां बोला जा सकता है अगर ये मास m1 है तो नॉर्मल इक्वल टू m1g। ये तो सही है, इस सरफेस का है, इधर वाले तो बाकी कैंसिल कर गए, लेकिन यहाँ पर ऐसा है नहीं। यहाँ पे साइड वॉल भी एंगल पर फोर्स लगा रहे हैं। यहाँ पर अगर इसका मास m2 है, क्योंकि m2 से हम डिनोट कर रहे हैं मास को, तो यहाँ पर फोर्स लगेगा m2g। तो देखिए क्या m2g क्या नॉर्मल के बराबर होगा? बोलेगा नहीं, इन दोनों का जो नेट आएगा, नेट f नेट, तो ये हो जाएगा mg प्लस f नेट, ठीक। नहीं ना। अच्छा, तो यहां से आ जाएगा f नेट। ये किसके वजह से है? ये किसकी वजह से है नेट? ड्यू टू साइड वॉल। अब वो हो जाएगा m2g माइनस नॉर्मल, ठीक। अब इसमें से ये कह सकते हैं कि अगर इस एक्सप्रेशन को ध्यान दिया जाए तो हम यहां पर ये फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे डायरेक्ट, ठीक है ना। तो इसलिए जो है यहां पर हम चाहें
तो अच्छा प्रेशर सेम नहीं होगा, अब इसके बारे में जिक्र करिए थोड़ा। तो प्रेशर दोनों जगह, यहां पर प्रेशर सेम नहीं होगा। तो अब यहां पे होता क्या है कि इसका जो ये वर्टिकल ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन वाटर का, इमेजिन करिएगा कि उसका जो सिलिंड्रिकल फॉर्म में जो ये वाला पोर्शन होगा वाटर का, ये वाला, ये बिल्कुल इसके जैसा है। ये वाला जो वाटर का मास है ये बिल्कुल यही है जो इसका मास, क्योंकि एरिया सेम है। कैसे पता दोनों मास सेम है? एरिया वही है जो इसका एरिया है, हाइट भी वही है जो इसका हाइट है, इसका भी डेंसिटी रो है, इसका भी डेंसिटी रो है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो ये वाला पोर्शन है केवल वही जो है इसके ऊपर mg लगा रहा है और नॉर्मल ऊपर लग रहा है, बाकी जो इधर के वाटर हैं और इधर के वाटर हैं उसको बैलेंस करने वाला साइड वॉल है, ये वो उसको बैलेंस कर रहा है। कैसे पता कि दोनों का प्रेशर सेम है? यहां पर तो यहां से हमें बताना चाह रहा है कि दोनों का हाइट अगर सेम है तो प्रेशर सेम होगा, वर्टिकल हाइट अगर सेम होगा तो प्रेशर सेम होगा, और जब वर्टिकल हाइट सेम होगा तो प्रेशर सेम होगा, तो जो यहाँ पर फोर्स लग रहा है वो भी दोनों का सेम होगा। और यहाँ पर जो फोर्स है वो किसको संभाल रहा था? इसके mg को संभाल रहा था। तो यहाँ पर भी जो फोर्स होगा प्रेशर इनटू एरिया, जो नॉर्मल फोर्स आएगा वो केवल इतने ही वाटर को संभालेगा, बाकी के जो वाटर इधर इधर वाले हैं उसको संभालने के लिए साइड वॉल है। साइड वॉल की वजह से बाकी के वाटर बैलेंस होंगे। नहीं सुना है, इसमें बड़ा बिल्कुल कनेक्टेड लग रहा है, कॉन्सेप्ट नहीं, लॉजिकल नहीं बन पाएगा लग रहा है। इसमें प्रेशर सेम का रीजन क्या हो सकता है बताइए? एक लॉ आता है हम लोग में अभी फ्लूइड मैकेनिक्स में, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। ठीक, हम वहां से प्रूव कर सकते हैं। क्या करना है? दोनों का हाइट सेम रखिए। क्योंकि उसको लॉ में क्यों लाया गया? देखिए लॉ में वही आता है जो एक्सपेरिमेंट करके रिजल्ट के रूप में आता है, वो लॉ बन जाता है। ठीक, तो पहले हमको ये समझना पड़ेगा, समझिए ध्यान से, हम ये ज्यादा अच्छे से तब समझ सकते हैं इसको, हम इसको ज्यादा अच्छे से तब समझ सकते हैं जब हमको ये लॉ पहले से पता हो कि दोनों का प्रेशर सेम होगा। ठीक, वो आता है इस चैप्टर में हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। ठीक, वो लॉ क्या होता है? वो किसी से डेरिवेशन से नहीं आता, वो ये बोलता है, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स ये बोलता है कि अगर सेम टाइप के लिक्विड हैं, सेम हाइट है, तो प्रेशर भी सेम होगा। सेम टाइप के लिक्विड में सेम डेप्थ पर प्रेशर सेम होता है, ये बोलता है कौन? हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। ये लॉ में है। क्यों लॉ बना ये? अब हम ये बता रहे हैं। जैसे डिराइव करेंगे तब तो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में आ जाएगा ये। लॉ में क्या किया गया, कैसे उसको हम पहले प्रैक्टिकली प्रूव किए, हम क्या दोनों के बीच में टनल बना दिए, दोनों के बीच में टनल बना दिए ऐसे। ठीक, और हम ये पूछ दिए कि वाटर इधर से इधर जाएगा कि इधर से इधर जाएगा। ये तो एक्सपेरिमेंट से देख सकते हैं ना, हम मैथमेटिकली कैसे प्रूव कर सकते हैं कि किधर से किधर जाएगा? इसका कौन सा मैथ्स है? इसका कोई मैथ्स ही नहीं है। यहाँ पे हम प्रैक्टिकली ये बना करके ये देखिए कि इधर से इधर या इधर, इसका रीजन क्या बताएंगे? तो हम ये प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि नहीं मूव करेगा वाटर, ना इधर से इधर वाटर जाएगा ना इधर से इधर वाटर जाएगा। उसका रीजन क्या है कि दोनों का प्रेशर, पहले हम देखें तब रीजन ढूंढें। क्या देखें कि इधर मास ज्यादा है, वाटर का मास ज्यादा है, इधर वाटर का मास कम है, उसके बावजूद भी जब टनल बनाए तो हम ये देख रहे हैं प्रैक्टिकली कि वाटर मूव नहीं कर रहा है।
जब मूव नहीं किया प्रैक्टिकली देखे तो अब उससे रिजल्ट निकालना चाह रहे हैं, रीजन ढूंढना चाह रहे हैं कि क्या रीजन है। तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी लिक्विड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है, ये लॉजिकल है। कैसे बताइए, कैसे पता कि लिक्विड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक जाएगा? नदी नहीं, मैथमेटिकली बताइएगा। मैथमेटिकली जैसे मान लेते हैं वाटर है, ये वाटर का पूरा कलेक्शन है, समझिएगा बात को, वाटर कलेक्शन है, इधर से प्रेशर P1 है, डायरेक्शन दिखा नहीं सकते, P1 इधर प्रेशर है, इधर से P2 है, हम बोल दिए P1 ज्यादा है P2 से, ठीक? बताइए वाटर किधर फ्लो करेगा? मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करेंगे? इधर फोर्स ज्यादा होगा तो हाँ, इधर का एरिया मल्टीप्लाई करेंगे, इधर फोर्स आएगा F1, इधर का एरिया इसको मल्टीप्लाई करेंगे F2 आ गया। अब बताइए F1 ज्यादा कि F2 ज्यादा? F1 ज्यादा। अब हमें ये लॉजिकली पता चल रहा है कि जब इधर का फोर्स ज्यादा है तो इधर का फोर्स कम, तो इधर मूव करेगा, तो मतलब प्रेशर डिफरेंस से ही लिक्विड फ्लो करता है। ये लॉजिकली, ये समझ आ रही नहीं? इसमें कुछ रटना नहीं है ना, जिधर का फोर्स ज्यादा उधर मोशन करेगा। तो बताइए यहाँ पर हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि जब दोनों का हाइट सेम है तो वाटर ना इधर से इधर गया ना इधर से इधर गया, इसका क्या मतलब है कि दोनों का प्रेशर सेम रहा होगा। तो दोनों का प्रेशर सेम रहा होगा तभी तो वाटर इधर तो नहीं गया। यही है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, ठीक? हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स जो लॉ है वो क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि सेम लिक्विड में सेम लेवल में सेम लिक्विड हो, अगर यही मान लेते मरकरी होता ये वाटर होता, सेम हाइट पर होता, ये मरकरी होता ये वाटर होता, सेम हाइट पर होता तो इसका प्रेशर ज्यादा होता। अच्छा, वाटर का अगर डेंसिटी का कितना गुना ज्यादा होता है मरकरी का डेंसिटी? 13.6 मतलब 13.5 गुना जो है ज्यादा होता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब फॉर्मूला क्या होता है प्रेशर का फॉर्मूला होता है P = P0 + H ρg। तो बताइए सब कुछ तो सेम है लेकिन ये मरकरी का ज्यादा हो गया तो प्रेशर यहाँ ज्यादा हो गया, यहाँ कम हो गया, तो स्वाभाविक सी बात है कि मरकरी इधर से इधर फ्लो करेगा, ठीक? तो ये है। तो अब ये तो पूरा खिचड़ी पक गया, हमको एक एक करके सब अलग करना पड़ेगा, ठीक? अभी तक जो हम कई सारी चीजें खिचड़ी पका दिए पूरा उसी में, ठीक है ना? खिचड़ी पकाए तो इसमें हम क्या क्या नोट करना चाह रहे हैं? आप लोग कहाँ तक नोट किए हैं कॉपी में? आप यहाँ पे थे ना? अब ये दोनों स्ट्रक्चर, ये टनल हटाइए इसको, ठीक है? अच्छा, कोई बच्चे सोच रहे होंगे पता नहीं कैसे ये यहाँ से होल्ड करके यहाँ से होल्ड करके, तब तक तो वाटर निकल जाएगा दोनों तरफ से, कैसे पता नहीं कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो आप ऐसा कोई सोच अपने अंदर मत लाया करिए भाई, पहले से ही टनल बना करके तब वाटर होल्ड करेंगे, ये भी तो हो सकता है ना? हाँ, तो इधर खतरनाक मत सोचा करिए आप लोग। हाँ, यहाँ तक नोट कर लिए थे आप लोग ना? अब यहाँ पर ये आपको नोट करना है, दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर बना करके हाइट सेम है तो प्रेशर भी सेम होगा, बस इतना ही लिखिए। ये स्ट्रक्चर बनाइए और लिख दीजिएगा कि प्रेशर केवल और केवल वर्टिकल हाइट पर डिपेंड करता है। दोनों लिख करके Px = Py, एक एक कर करें तो पूरा खिचड़ी पक जाएगा। Px = Py लिखिए दोनों स्ट्रक्चर बना करके। तो फास्ट नोट करिएगा। आज का इंट्रोडक्शन वाला क्लास था, आज बहुत हम लोग क्वेश्चन नहीं कर पाए। ये दोनों स्ट्रक्चर बना करके लिख लीजिए Px = Py, और ये लिखने के बाद लिख लीजिएगा क्यों? क्योंकि प्रेशर केवल वर्टिकल हाइट पर डिपेंड करेगा। प्रेशर वर्टिकल हाइट पर डिपेंड करेगा, जितना बोलो उतना लिखिएगा तो पूरा गबड़ा जाएगा सर नोट्स में। प्रेशर वर्टिकल हाइट पर डिपेंड करेगा। अपने मन से कुछ लिखिएगा।
ये हो गया px इक्वल टू py। रीजन क्या लिखे आप लोग? प्रेशर वर्टिकल हाइट पर डिपेंड करेगा, ठीक है। ये लिखने के बाद फिर लिखिए px इज इक्वल टू m1g, py इज इक्वल टू m2g। ऐसा नहीं होगा। px इज इक्वल टू m1g by a, जैसा डेरिवेशन में पता था कि उसी से आया था। ये तो यहाँ सही हो जाएगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा। इसको लिख लीजिए कि सही है ये, लेकिन ये गलत है। स्टेप वाइज ये सही है, ये गलत है, ठीक है। यहाँ तो हो गया। दूसरा, ये सही गलत है, ये सही, ये सही गलत है, गलत है। वो हो गया ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा। वहां तो नोट कर लिए सिस्टमैटिक ना। अब आप आ जाइए इसके जो है एफबीडी पर, जो ये बना है। अब बनाइए, क्योंकि इससे हम आगे और बढ़ाएंगे कॉन्सेप्ट को। इसको बनाइए पॉइंट वाइज करके। ये इसका डायग्राम है, इसका डायग्राम ये है। जितना हम बोल रहे उतना ही नोट करिएगा, नहीं फिर घबरा जाएगा सब। ये हो गया N1 इक्वल टू m1g, और इसी से आया है प्रेशर, और वो इसी से प्रेशर आया है P इक्वल टू h rho g, ठीक है। यहाँ से आया है h rho g, ठीक है। इसको बना करके ये नोट कर लिए होंगे आप लोग। अब यहाँ पर देखिए, जब इसका एफबीडी बनाए तो इसका जब एफबीडी बनाए, इसका y वाले का, इसको बनाइए। सिस्टमैटिक लिखवाते हैं, उसके बाद इसको बनाइए। ये बनाया है, ये डैश डैश करके ये इमेजिनरी एक सरफेस दिखाया है ना उसमें। हाँ, उसको दिखाइए। अब देख क्या रीजन है ना बोलने का कि ये m1g के बराबर नहीं है। ढूंढिए रीजन। कोई रीजन नहीं भाई, वो है बराबर। हम बोले क्या? अरे मेरा क्या रीजन है ना बोलने का कि ये m1g के बराबर नहीं है? तो कोई रीजन नहीं भाई, यही तो है। लिख लीजिए। आप लोग पहले बताइए, आप लोग हंसिए मत, आप लोग नोट मत करिए, पहले बताइए कि वो क्यों n1 है। और इसको अगर हम ऐसा लिख दें तो गलत नहीं है। सब हर बच्चे बताएंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उसी से जवाब आपको मिल जाएगा, एक अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा आपको। बताइए कहीं गलती है तो ढूंढिए। भाई इतना नहीं सोचना था, यही तो कष्ट हो गया हमें, इतना नहीं सोचना था। क्या दिक्कत है बताइए ना इसमें, ये बताइए कि ये m1g के बराबर क्यों होगा?
जैसे N1 इक्वल टू क्या होगा, N1 इक्वल टू यहाँ पर N1, यहाँ पर भी N1 शामिल रहेगा, मतलब अगर N2 है तो वो N2 कुछ और नहीं N1 ही होगा। कैसे पता? ये वाला इस वाले पोर्शन पे ये N1 ही आएगा। कैसे पता? क्योंकि इसका प्रेशर कितना है, उतना ही है जितना इसका है। इसका प्रेशर उतना ही है जितना इसका है। कैसे पता? हम एक्सपेरिमेंट किए उससे पता, कोई मैथमेटिकल रीजन नहीं है। हम एक्सपेरिमेंट किए, टनल लगाए, देखिए कि इधर से उधर मूव नहीं कर रहा है, मतलब प्रेशर पक्का है कि सेम है, इसलिए वो लॉ में आया। लॉ ऐसे नहीं आता है, हमेशा एक्सपेरिमेंट करके जो रिजल्ट आता है उसको लॉ बोल देते हैं। ठीक, इसका मतलब दोनों प्रेशर लॉ से, कौन सा लॉ? हाँ, हाइड्रोस्टैटिक। कौन से पैराडॉक्स? ठीक। तो देख, दोनों का प्रेशर सेम और दोनों का एरिया सेम, तो प्रेशर इनटू एरिया, दोनों का नॉर्मल फोर्स भी सेम। प्रेशर सेम, एरिया सेम, फोर्स सेम। कौन सा फोर्स? नॉर्मल वाला। इसका मतलब ये कोई और नहीं बल्कि N1 ही है। कहाँ गया N1? यहाँ पे देखिए, ये प्रेशर आया है। ठीक, अब बताइए, अच्छा N1 किसके बराबर था? अच्छा वो कैसे होता, लॉजिकली बताइए कैसे पता M1 जी बराबर कैसे है वो? क्योंकि इसका हाइट भी वही जो इसका हाइट, एरिया भी वही जो इसका, डेंसिटी भी वही जो इसका डेंसिटी, मतलब यही M1 जी। इसका मतलब F M2 माइनस M। आपको पता चल रहा है हम क्या बता रहे हैं यहाँ पर? पता चल रहा है? ये पता चल रहा है क्या है ये? साइड वॉल की वजह से फोर्स कितना कैलकुलेट हुआ वो आ गया। हाँ, बहुत अच्छा नाम ले लिया, नोट कर लीजिए इसको। साइड वाला का ये भी परफेक्ट, यही वाला में आया केवल। इधर तो कैंसिल कर जाएगा, नहीं तो फिर वो किसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। कैंसिल थोड़ा कर सर, ऐसे है तो ऐसे उसका उसको भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए, अगर इसमें कोई कष्ट ना हो तो। इसमें कष्ट नहीं है ना, नोट करिए पहले इसको। भाई आप लोग फाउंडेशन कर रहे हैं SRB बैच में, आप लोग 720 में 720 का वो टारगेट बना के चल रहे हैं, तो यहाँ तक हम ना बताएं तो फिर गड़बड़ है ना। यहाँ तक तो पता रहना ही चाहिए। 11th में आप लोग हैं भाई, मजाक मत थोड़ी ना, 11th में आप लोग हैं। यहाँ ये नोट कर लिया क्या? ये सब डायग्राम पूरा बना है क्या? आप समझिएगा ध्यान से। अच्छा, यहाँ पर जब बराबर किए तो रीजन क्या लिखे थे आप लोग? हाइट सेम। ये कौन बताया हाइट सेम तो प्रेशर सेम? एक्सपेरिमेंट से। क्या वो लिखे क्या? आप लिखे क्या कि ये पॉइंट एक्सपेरिमेंट से आ रहा है? लिखिए उसमें कि ड्यू टू लॉ ऑफ हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, हाइट सेम तो प्रेशर सेम। क्यों? हमेशा क्यों होना चाहिए ना साइंस में, तो यहाँ भी क्यों। तो क्यों का जवाब है ड्यू टू लॉ ऑफ हाइड्रोस्टैटिक। हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, इस लॉ से हम ये बात बोल पा रहे हैं कि हाइट सेम तो प्रेशर सेम। ठीक है, यहाँ तो ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है। हम यहाँ पे देखिए, हम जिसको कंफ्यूजन है, जो साइड वॉल की वजह से बोल रहा था बच्चा, देखिए इधर F है, इधर F है, तो इसका मान लो कुछ एंगल बन रहा होगा, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा F sin थीटा, पूरे चारों तरफ 3D में सोचिएगा, चारों तरफ F sin थीटा इधर आएगा, इसका भी इधर आएगा F sin थीटा, इधर आएगा F cos थीटा, दोनों का, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। यही था F नेट, ये जो F नेट था वो यही था नेट, और जो हॉरिजॉन्टल में टूट रहे थे वो सब एक दूसरे को कैंसिल करते जा रहे थे, सब एक दूसरे को कैंसिल करते जा रहे थे। तो हॉरिजॉन्टल में तो नेट फोर्स आएगा ही नहीं,
आया तो होगा क्या? चमत्कार, मानो चमत्कार हुआ। आया तो हॉरिजॉन्टल में, तो अगर हॉरिजॉन्टल में आया तो आपको ये आंखों से दिखेगा कि यहाँ पर ये नहीं रहेगा, वो चलना शुरू कर देगा। जिधर नेट फोर्स आएगा आपको दिखेगा, वो चलना शुरू कर देगा। भाई दिखेगा आंखों से ना, वो दिखेगा आंखों से कि जिधर नेट फोर्स चलना शुरू कर देगा। अच्छा चल रहा था क्या? बाल्टी में भरा पानी कभी चलता है क्या ऑटोमेटिकली? चला तो भूत प्रेत, कोई रीजन नहीं, साइंस का कोई रीजन है ही नहीं। हाँ तो वो मेटाफिजिक्स में चला जाएगा, मेटाफिजिक्स। ठीक है, तो इसको अच्छा हाँ एक पॉइंट और, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लूइड मूव करता है, उसका रीजन क्या है? लॉजिकली लिख लीजिए उसको, लॉजिकली लिख लीजिए उसको कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर तरफ इसलिए मूव करता है क्योंकि जब एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं तो हाई फोर्स और लो फोर्स आ जाता है। अच्छा जो बॉल ऐसे टिल्ट था, उल्टा सोचिए ऐसे टिल्ट हो गया तो ऐसे एल साइड तक। अब बताइए एरिया तो वही है, देखने में ज्यादा एरिया लग रहा है उससे, लेकिन एरिया वही है। अब बताइए वाटर कम की ज्यादा, इससे कम की ज्यादा, इसके साइड इसके मतलब एरिया एक ही है तो कम। अब बताइए कैसे यहाँ पर जो है प्रेशर सेम होगा? क्योंकि हाइट को डिपेंड करता है, रीजन तो वही अभी भी है। ठीक, अच्छा तो बोलेंगे मास कम तो कैसे प्रेशर यहाँ मेंटेन हुआ सेम वाला उतने बराबर, तो बोलेंगे अब साइड वॉल ऐसे फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो वो और mg मिल करके प्रेशर को मेंटेन किए हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट हम पे आगे बढ़ते हैं। आज बिल्कुल बेसिक चीज चला है, आज कोई क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं चला है, इसलिए होमवर्क जो है अभी हम नहीं देंगे, नेक्स्ट लेक्चर के बाद होमवर्क स्टार्ट होगा।